अपना सब कुछ कैंसिल कर दिया है आज, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारी वजह हैं, ठीक है। वो हम बैक कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मतलब बेस्ट आई 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 ओपनर, ठीक है। आप सभी के लिए एक आंखें खुलने वाली है प्रेजेंटेशन रहने वाली है। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, वो भी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। बाकी के हमारे सारे देखिए भटकर सर हमारे सामने बैठे हैं, कुर्सी की पेटी उनकी बन चुकी है और वो तैयार हो चुके हैं उड़ान के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अतुल्य भारत के इस मंच पे अब हम जा रहे हैं गुजरात की तरफ, जहां से हमारे बीच दीपेन तुरनिया भाई हमारे मौजूद हैं, ठीक है। और आज की इस ऐतिहासिक प्रेजेंटेशन को जो है वो हमारे हम सभी के बीच अब लाइव वो कनेक्ट पे रखने वाले हैं। तो ये बड़े यादगार के पल रहेंगे, इनको संजो के रखिएगा, ठीक है। और बढ़ते हैं अब गुजरात की तरफ। मैं कुछ ज्यादा वक्त ले लेता हूँ, माफी चाहूंगा, बट ये जरूरी हो जाता है। बैक स्टेज हम जब आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जो हमें होस्ट करने वाला है प्रेजेंटर जो है वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। तो आई बिलीव ही इज कंफर्टेबल नाउ एंड वी कैन गो अहेड। दीपन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए। और Okay. वेलकम ऑन Yes, बोर्ड sir. एंड परफेक्ट टाइमिंग अजूर भाई, वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you. Thank you very much, Ajay bhai. और गुड इवनिंग, नमस्कार इंडिया। और आज के इस इनक्रेडिबल सेशन में, इनक्रेडिबल प्रेजेंटेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। माई सेल्फ दीपेन तोरनिया, जूनागढ़ गुजरात से। देखिए आज की प्रेजेंटेशन क्यों मैं पिछले आई थिंक 2.5 से 3 महीने से मैं रेडी कर रहा था। बीच बीच में थोड़ा हेल्थ इश्यू की वजह से, कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं डेली में 1-2 घंटा इस प्रेजेंटेशन को रेडी करने में लगाता था। डेली 1-2 घंटा रहता था। एक बार फाइनल हुआ था अजय भाई से, हमने इस प्रेजेंटेशन को ओवरव्यू किया। ओके, आज लास्ट ओवरव्यू ओवरव्यू अनूप सर से बात हुई मेरी, वो आएंगे बाद में। उससे थोड़ा मैं कंसल्ट करना चाहता था। तो फाइनल ओवरव्यू अनूप सर का हुआ आज, और फाइनली मैंने आज का डेट सिलेक्ट किया। एक्चुअली कल का फाइनल था, लेकिन मेरी डॉटर हॉस्पिटलाइज थी पिछले 3 दिनों से। नाउ शी इज बेटर, शी इज कंप्लीटली रिकवरिंग नाउ, और खेल रही है बाहर वो। तो उसकी वजह से कल मैं प्रेजेंटेशन नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज लेडीज सेशन का हमने रिप्लेस किया। जी सर ने बोला कि नहीं, हम ये प्रेजेंटेशन को प्रायोरिटी देना चाहते थे। तो आज एक सैटरडे की शाम को हम आज का ये प्रेजेंटेशन हमने फाइनल किया है। तो किसी का माइक अगर अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट रखिएगा। देखिए ये प्रेजेंटेशन एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जो आपने आप लोग आज पहली बार देखोगे ऐसी प्रेजेंटेशन। ओके, ग्राफिक वाइज, एनिमेटेड वाइज ये प्रेजेंटेशन आप पहली बार देखोगे। मैंने बनाई है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप इसको पहली बार देखोगे। इसमें ऑन पैसिव में आप क्या हो, आपका रोल क्या है, क्यों आप ऑन पैसिव में हो। ओके, ये सब कुछ कवर होने वाला है। ओके, जिस एंगल से, जिस पैटर्न से, आप जिस नजरिए से ऑन पैसिव को अभी देख रहे हो, वो पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। ओके, आपका पैराडाइम पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो इस लेवल की प्रेजेंटेशन रहने वाली है। थोड़ा ये प्रेजेंटेशन लेंथी है, ओके, क्योंकि इसमें 35 स्लाइड है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, अपने माइंड को ओपन रखिए, और हर एक प्रेजेंटेशन को मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं। अगर बीच में कहीं भी मुझे मेरे वर्ड्स में या मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ पहले से ही माफी मांगता हूं, कुछ कमी रह जाए तो। ओके, तो स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूं, जस्ट मिनट। प्लीज मुझे जरा नोटिफाई कीजिए कि स्क्रीन शेयर हो रही है। यस यस यस, स्क्रीन शेयर हो रही है टकाटक। दीपेन सर, यस दीपन भाई। ओके ओके, लेट्स गो लेट्स गो। ओके, वेलकम टू द फ्यूचर।
मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ मेरा मेरा माई सेल्फ दीपेन तोड़िया फ्रॉम जूनागढ़ गुजरात इंडिया. आई एम योर प्रेजेंटर फॉर टुडेस इंक्रेडिबल वेबिनार. तो वेलकम टू द फ्यूचर. क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हम एक ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं जो इस लेवल पे जा रही है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर इसमें इन्वॉल्व होने वाला है. ओके. ऑन पैसिव ए ट्रू पैराडाइम शिफ्ट, ये आज का मेरा टॉपिक है. ओके. क्यों? क्योंकि देखिए, पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है कि आप किसी को देख रहे हो, किसी चीज को समझ रहे हो, लेकिन वाकई में वो चीज ऐसी होती नहीं है, क्योंकि उसके पैरामीटर्स, उसकी रियलिटी, उसकी सच्चाई आपको मालूम नहीं होती. आप उसको अपने नजरिए से देख रहे हो, लेकिन वो नजरिया आपका गलत भी हो सकता है. अगर नजरिया सही नजरिए से आप देख पाओगे, तो वो चीज क्या है, उसके सही मायने में उसकी रियलिटी क्या है, वो आप समझ पाओगे. तो ऑन पैसिव में ही ऐसा ही है. ओके. अभी भी ऑन पैसिव को कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसका नजरिया ये गलत है. तो पूरे का पूरा वो नजरिया, उसका पैराडिम आज शिफ्ट होने वाला है. What is paradigm shift and its significance? देखिए, an important changes that happens when the usual way of the thinking about or doing something is replaced by the new and different way. मैंने यही बोला ना कि किसी चीज को आप देख रहे हो, अगर वो आपका मतलब आपका देखने का नजरिया वो गलत भी हो सकता है, लेकिन वो चीज को सही मायने में समझने के लिए आपका नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा. ओके. एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं. एक छोटी सी स्टोरी सुना के आपको. कई बार क्या होता है कि एक एक लड़का रहता है, उसको एक नाम दे देते हैं राहुल. ओके. वो राहुल हर रात एक लड़की को, अंजलि को, बस स्टैंड पे देखता है. 2-3 दिन से वो देखता है. तो अपने मन में ही मन में वो उस लड़की को नेगेटिव नजरिए से देखता है, कैरेक्टरलेस देखता है. ओके. बाद में वो नजरिया उसको चेंज करना पड़ता है. किसी ने बोला कि सच्चाई ये नहीं है. उसने उसके बारे में इंक्वायरी की, तो बाद में पता चला कि एक बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी में अंजलि एक नाइट शिफ्ट में जॉब कर रही थी. ओके. उसकी वजह से उसको लेट नाइट उसको अप डाउन करना पड़ता था, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस. तो ये जब राहुल ने वो समझा कि ये मैं गलत था, क्योंकि मेरा अंजलि को देखने का नजरिया गलत था, लेकिन बाद में उसने वो नजरिए को शिफ्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि उसको उसकी सच्चाई मालूम हो गई थी. तो वैसे ही आज ऑन पैसिव के बारे में लोग सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव ये है, ये एमएलएम है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान है. ओके. तो ये जो आपका पैराडाइम है ना, वो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा. ओके. आपका जो पैटर्न है, आपका व्यू ऑफ एंगल है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा. तो ये चेंज कैसे होगा? कि सच्चाई आपको ऑन पैसिव की मालूम होगी, तो आपका पैराडाइम शिफ्ट होगा. तो सच्चाई क्या है? तो आपको मैं रूट से दिखाना चाहूंगा कि ऑन पैसिव क्या है. स्टेप बाय स्टेप हर एक स्लाइड में आपका पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है. हर एक स्लाइड में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपको टोटली ऑन पैसिव में ऑन पैसिव क्या है, रियल मायने में क्या है ऑन पैसिव, वो आपको समझ में आ जाएगा. और आपका पूरा पैराडाइम पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा. ओके. अबाउट ऑन पैसिव, व्हाट इज ऑन पैसिव? देखिए, ऑन पैसिव इज एन आईटी इंडस्ट्रीज creating core artificial intelligence technology based on digital autonomous SaaS tools. OnPassive is a group of companies who have more than 50 plus AI-powered digital tools. OnPassive provide total internet solution in under one roof over 220 countries. OnPassive provide 100% risk-free and AI-driven, fully automated internet business platform. OnPassive will come with future disruptive innovation technology. ये थोड़ा पॉइंट है OnPassive क्या है. ओके. हम सात प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वो भी एआई पावर्ड बेस्ड.
हम 50 प्लस AI पावर डिजिटल टूल के साथ आ रहे हैं, मतलब हम ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ओके, ऑन पैसिव, और वो भी हम ग्लोबल है, 220 कंट्रीज में हम आ रहे हैं, और 100% रिस्क फ्री बिजनेस, फुली ऑटोमेटेड इंटरनेट सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं, और फ्यूचर डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो सभी के लोगों के लिए ये भी जानना जरूरी है कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। तो कुछ टॉप डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी देखते हैं क्या मार्केट में अभी जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ये कुछ टेक्नोलॉजीज है जो मार्केट में भी अवेलेबल है और बहुत ही डिस्रप्टिव मार्केट कवर करके बैठी है ये सभी टेक्नोलॉजीज। ओके, जिसमें से हम हमारा जो ऑन पैसिव यूज करने जा रहे हैं, ये क्लाउड सर्विसेज, ये भी डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज क्यों जरूरी है मार्केट के लिए, उसका एग्जाम्पल में सभी को समझ में आए उस तरह